नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है लास्ट क्लास जो पढ़ाए थे हमने उसके बेसिस पर एग्जांपल्स देखेंगे, सही है। और वैल्यू एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालते हैं एंगल्स की वैल्यू, जैसे सब एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। अभी एग्जांपल ले तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें। साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हो। आप साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो, 90 प्लस 30 लिख सकते हो इसको। और या तो ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हो। एक चीज़ पहली बात यह है, जो साइन 120 कहाँ पर आता है, साइन 90 से प्लस 90 से ज़्यादा आता है और 180 से कम आता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बेसिस पर अब आप पॉजिटिव लिखेंगे। दूसरा बात जो है ना, आप जो है ना साइन 90 प्लस 30 किए हैं, तो वर्टिकल लाइन पर आप कंपेयर कर रहे हो। 90 वर्टिकल लाइन पर होती है ना, तो वर्टिकल लाइन पर जो कंपेयर करते हो साइन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। क्या होता है, कॉस, और जो थीटा लेते हैं 30 ले लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। शायद ये पिछले क्लास में भी ये वाला एग्जाम्पल लिया था मैं। इसी तरह से इसको क्या करेंगे, साइन 180 माइनस 60 किया है, उसका भी मतलब होता है साइन 120, उसका भी मतलब होता है साइन 120 ही होता है। तो इसको आप लिख सकते हो। ये तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंपेयर करें, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइन जो है साइन ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा, तो पहली बात पॉजिटिव होगा, साइन का वैल्यू साइन ही होगा, और 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 ही होता है। दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ। दूसरा तो कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री का वैल्यू, कॉस 150 कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 60 लिख सकते हो इसको, कॉस 90 प्लस 60 लिख सकते हो इसको। या फिर ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस 30 लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस 30 लिख सकते हो, तो उसका भी मतलब 150 ही होता है। कॉस 90 प्लस 30, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, मतलब कि ये मतलब 150 डिग्री का वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है ये निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। ये वर्टिकल लाइन पर कंपेयर कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन मतलब 90 पे कंपेयर कर रहे हैं ना, 90 प्लस समथिंग है, तो 90 जब वर्टिकल लाइन में कंपेयर करते हैं, कॉस जो होता है ये साइन हो जाता है। क्या होता है, साइन हो जाता है, और ये 60, तो कितना हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। उसी तरह से दूसरे तरीका वाला जो है क्या, 180 माइनस 30 जो लिखे हैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जो कॉस 150 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। बट हॉरिजॉन्टल लाइन पर कॉस का जो कॉस ही लेना है और 30 का 30 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा √3/2 माइनस में, सही है। फिर आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 210 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट पर 180 प्लस समथिंग होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, 180 प्लस 30 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो। और आपको पता है 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 10 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंपेयर जब कर रहे हो तो 10 का 10 ही होने वाला, रेशियो 10 का 10 ही होने वाला है, और 30 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। इसी टाइप से हम दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 225 डिग्री, मतलब 225 डिग्री की वैल्यू निकालना है। कॉस 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, कॉस 180 प्लस 45 बोल सकते हो, 180 प्लस 45 बोल सकते हो। यानी कि 225 डिग्री कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पर बात कर रहे हैं, थर्ड, 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। 225 डिग्री कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस जो होता है निगेटिव होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंपेयर कर रहे हो, मतलब कि जो मतलब 180 प्लस समथिंग कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 180 तो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कॉस का जो है ना, कॉस ही रहने वाला है, और 45 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1/√2। या दूसरा मेथड क्या कह रहा है, दूसरा मेथड कह रहा है जो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कॉस
270 वर्टिकल लाइन माइनस 45 कर लो तो भी जो है ना 225 डिग्री ही होगा। इसका मतलब हो जाएगा ये जो है ना कॉस वर्टिकल लाइन पर है। पहली बात तो कॉस जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट तो ये तो निगेटिव होगा। अब वर्टिकल लाइन में कॉस है तो ये हो जाएगा साइन और 45, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, आप माइनस के साथ तो 1/√2। सही है, ये एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 300 डिग्री। 300 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाले, tan 300 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाले, तो इसको आप लिख सकते हो tan क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 आप कर सकते हो, 270 प्लस 30 आप कर सकते हो। यानी कि आप बात करो 300 डिग्री की, तो 300 डिग्री जो है ना 270 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होती है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है tan जो है निगेटिव होती है, तो सबसे पहले निगेटिव साइन आप लिख लो। सबसे पहले आप क्या कर लो, निगेटिव साइन लिख लो। सबसे पहले काम क्या करना, नेगेटिव साइन लिखना है। और tan जो है ना वर्टिकल लाइन पर आप कंपेयर करो, 270 प्लस 30 लिखो, यानी 270 वर्टिकल लाइन पर नीचे होती है समथिंग, तो tan जो है ना अब हो जाएगा ये कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट। tan क्या हो जाएगा, कॉट। और 30, और कॉट 30 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है। कितना होता है, √3। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और कॉट 30 का उसका जस्ट अपोजिट, तो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस में। ठीक है, आप ऐसे करो। दूसरा क्वेश्चन लो, दूसरा क्वेश्चन ले लो, साइन 390 डिग्री। कितना, 390 डिग्री। साइन 390 को आप दो टाइप से, सारे क्वेश्चन को दो टाइप से आप कर सकते हो। तो हम एक टाइप से कर रहा हूँ, आप एक समझ रहे हो आप क्या करना है। साइन 390 का मतलब कितना होता है, साइन 390 का मतलब होता है, इसको आप लिख सकते हो साइन कितना, 270 प्लस 60, 270 प्लस 60, 270 प्लस 60, 270 प्लस 60, 390 नहीं सॉरी 390 मतलब हो गया, सॉरी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। साइन 390 मतलब कितना होता है, इसको लिख सकते हो साइन 360 प्लस 30 बोल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, 360 प्लस 30 बोल सकते हो। और 360 प्लस 30 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। 360 प्लस समथिंग ये कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है सारे जो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंपेयर कर रहे हो, तो इसको लिखते हो साइन लिखे हुए और 30, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इसका वैल्यू है। इसी तरह से आप जो क्या कर सकते हो, दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। tan 405 डिग्री, यानी कि 405 डिग्री का वैल्यू कितना निकालना है। tan 405 डिग्री का वैल्यू कितना निकालोगे, तो आप इसको लिख सकते हो tan 360 प्लस 40, इसको लिख सकते हो tan 360 प्लस 45, यानी कि ये भी जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना ये पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर tan का tan ही लेना है और 45 लिखना है, तो 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि tan 405 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही होगा। इस टाइप से हमने बहुत सारे, उसके बेसिस पर हमने क्या किया है, जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लिया है। तो आप लोग इसको जो ना एक एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कीजिएगा। देखिए मैं कैसे क्वेश्चंस बनाता हूँ। क्वेश्चंस बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस चीज़ को समझिए। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो बताए थे उसी पर कंपेयर करना है, जो एंगल्स आपने रट चुका है, या तो घटा दीजिए या तो जोड़ दीजिए। जैसे कि आपने क्या रख चुका है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, या 37 डिग्री या 53 डिग्री। इतने जितने वैल्यू आपने रट चुके हैं, पहले पढ़ चुके हो, उसको क्या करना है, या तो उसमें जोड़ना है वर्टिकल लाइन में या तो घटाना है।
जो आंसर आता है उसको हम सॉल्व करना करता। आप जितना क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई इसमें नहीं मिल रहा है तो उसको यहाँ पर हम नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए मुझे कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब उसी में हमको सिखाया जाता है इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेशंस के प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए अभी जो है हमको इस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।